सभी लोग अपने कैमरा ऑन करो। સર સુરત ડભોલીમાં કેમેરા ઇસ્યુ છે એટલે કેમેરો ઓન નથી થતો. નો ઇશ્યુ, કઈ વાંધો નહીં. ओके. लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था. अलग अलग तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं. कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उसके भी दो तरीके हैं. पर्टिकुलर कैसे शेप मिलता है उसकी भी हमने बात की हुई थी. के शेप मॉलिक्यूल, टी शेप मॉलिक्यूल. फिर लोन पेयर को कहाँ प्लेस करना है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर को, वो भी हमने बताया हुआ था. AB6 ज्योमेट्री है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगा. एक लोन पर आने पर ये जो है वो स्क्वायर पिरामिडल कहलाता है. BRF5 इसका बेस्ट एग्जांपल है. ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही रेयर होते हैं. मैं एक दो एग्जांपल आपको और बताना चाहता हूँ. AB5L, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है तो इसके साथ 6 सराउंडिंग एटम जुड़े हुए होंगे सेंट्रल एटम के साथ. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है. तो इसके थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं. sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अंदर टोटल 6 है तो sp3d हो जाएगा. sp3d2 पहले तो क्या आएगा भाई, AB6. AB6 इसमें इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो 6 है और लोन पेयर इसके अंदर 0 है. तो फॉर्मूला रहेगा AB6. शेप कैसे बनेगा बताओ. ऐसे हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल. तो यहाँ पर जो है वो हमने ऑक्टाहेड्रल बनाया है. चलो, सेंटर के अंदर रहेगा ए और उसके साथ बी. ये हो गया ऑक्टाहेड्रल. अब आपको प्लेस करनी है एक लोन पेयर. तो एक लोन पेयर आने आने पर पहले सिग्मा बॉन्ड 6 थे. अब सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5. और लोन पेयर एक. फॉर्मूला क्या बनेगा, AB5 और L. L मीन वन लोन पेयर. तो अब आपको ऐसा शेप मिलेगा. पहले तो ये आप स्क्वायर बनाओ. और इधर पे एक लॉन पेयर रखो. अब जो भी कोई सराउंडिंग एटम है वो हमें रखना है. ये सब तो उसके फेस है. यहाँ पर आ जाएगा ए और सभी जगह पर बी. ये AB5 वाले जो कोई भी मॉलिक्यूल है इसके दो एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ. BRF5 और XCOF4. इन दोनों को आपको, इस दोनों एग्जांपल को आपको याद रखना है. ये एग्जांपल आप दोनों को, आप लोग ये दो एग्जांपल आप सभी को याद रखने हैं. आप नोट डाउन करो भैया. AB5L, XCOF4 और BRF5. ये काम की चीज है, आप लोग नोट करेंगे. और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ. ये BRF5 हो या फिर XCOF4 हो, इसके अंदर यहाँ पर जो एटम बी रहेगा इसका एंगल, ये जो चारों प्लेन वाले बी है उसके साथ 90 डिग्री नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि नीचे लोन पेयर है तो लोन पेयर विल रिपल दिस ऑल प्लेनर बी. तो ये ऐसे एकदम प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा. ये थोड़े से अपसाइड होंगे. ये चारों जो बी है वो थोड़े से अपसाइड रहेंगे. और वी कैन से दैट दिस बी विच इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इज नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. ओके. तो BRF5 के अंदर आप ये 90 डिग्री का एंगल नहीं रखेंगे. 90 से कम होगा, 90 से थोड़ा कम. मान लो कि भाई 89 है, 87 है, ऐसा कुछ रहेगा. XCOF4 है, उसका शेप बनाना है, कैसे बनाओगे. XCOF4.
चलो सेंटर में तो आएगा xenon, डबल बॉन्ड O और 4 फ्लोरीन ऐसे, XeOF4, XeOF4 ऐसे हो जाएगा। तो AB5L, ये मोलेक्यूल के हमने दो एग्जाम्पल किए। BRF5 भी है और XeOF4 है, और ये एंगल लेस देन 90 डिग्री रहेगा। बराबर है। ओके, नोट डाउन करो भाई। BRF5 में आप अपनी तरीके से शो कर सकते हैं शेप को। ओके, एक और, जिसमें सिग्मा बॉन्ड तो हमें मिले 4, लोन पेयर मिले हमें 2। फॉर्मूला क्या बनेगा? AB4L2, AB4L2। दो लोन पेयर आनी चाहिए और लोन पेयर मस्ट बी 180 डिग्री टू ईच अदर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। चलो, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, सेंट्रल एटम ए और चारों बी प्लेन के अंदर। इसका एग्जाम्पल है XeF4, XeF4 ऐसे हो जाएगा। XeOF4 में दो लोन पेयर्स रहेंगे, XeOF4 में दो लोन पेयर। ओके, तो मैंने ये ऑक्टाहेड्रल वाली बात सभी कर दी है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में जाते हैं, स्टेरिक नंबर 7। तो स्टेरिक नंबर 7 के अंदर पहले तो सातों सात सिग्मा बॉन्ड, सभी सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर 0। तो फिर यहाँ पर शेप बनेगा PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। उसके बाद ये एक देखो, 6+1 टोटल है 7, टोटल है 7। 7 तो है, पर यहाँ पर ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इसे हम बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। इसे हम कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं। ये लॉन पेयर की खास बात क्या है? ये जो लॉन पेयर है वो सभी जगह मॉलिक्यूल के अंदर इधर उधर घूमती रहती है। इसे एक्टिव लोन पेयर भी कहा जाता है। ये एक्टिव लोन पेयर होने पर क्या होता है, अभी ये ऊपर है, फिर बीच में आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे ये मॉलिक्यूल में 360 डिग्री सभी जगह घूम सकता है। तो ये लोन पेयर सभी जगह घूमती रहती है, इसलिए इसका जो शेप है वो ये सभी एक टाइप के, एक तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इसका जो ऑल ओवर शेप हमने कंसीडर किया हुआ है वो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये प्योर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, डिस्टॉर्टेड हुआ ऑक्टाहेड्रल है। देखो ऐसे, हम इसे यहाँ से ऐसे ज्वाइन करें तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, ये पूरा ऐसा फेस नहीं बनता, कुछ ऐसा ऐसा यहाँ पे बन जाता है। तो इसे हम बोलेंगे कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हुआ। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, XeF6, बहुत बार पूछा जाता है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। XeF6, उसके अंदर एक लोन पेयर है, और वो जो लोन पेयर है वो एक्टिव लोन पेयर है। तो ये मोलेक्यूल के अंदर सभी जगह पे घूमती रहती है, और ऐसे ही मोलेक्यूल को हम बोलते हैं फ्लक्शनल मोलेक्यूल्स। फ्लक्शनल मोलेक्यूल्स दैट मीन्स उसकी जो एटम है उसका शेप जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, ऐसा हमने कंसीडर किया हुआ है। इसमें से ये बन जाता है। ओके, लॉन पेयर जो है वो सभी जगह घूमती रहती है, इसलिए इसका जो शेप है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। फ्लक्शनल मोलेक्यूल्स इसको हम कहते हैं, वो ऐसे देखने को मिलेगा। तो पहला तो मैंने ये नॉर्मल वाला बता दिया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, IF7।
दूसरा वाला मैंने आपको अभी बताया XCF6। और अब मान लो कि 5 5 + 2 AB5L2, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर तो 7 ही है, स्टेरिक नंबर, पर दो लोन पेयर को आप सामने रख सकते हैं। XCF5 माइनस तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। सभी के एग्जाम्पल हमने देख लिए। फिर हमने ऐसा देखा था कि कौन कौन से मोलेक्यूल जो है वो प्लेनर है। तो लिनियर, वी शेप, टी शेप, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, आइसोस्ट्रक्चरल, दैट मीन्स दे हैव सेम शेप। ओके, जरूरी नहीं है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होना चाहिए। द मोलेक्यूल्स हैविंग सेम शेप आर कॉल्ड आइसोस्ट्रक्चरल। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकता है। they may have different hybridization। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई मेरे पास HgCl2 है या फिर BeF2 है, मान लो ऐसा है। कैसा है भाई? लीनियर। कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन? sp। अब मैं यहाँ पर एक और मोलेक्यूल शो कर रहा हूँ, बराबर है। मोलेक्यूल है XeF3, तो ये XeF2, यहाँ पर भी एक F, यहाँ पर भी F। चलो एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर। दिस इज XeF2। लोन पेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, सो दिस इज ऑल्सो लिनियर। ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हुए, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। they have different hybridization but they have same shape and और आपको क्या देखना है? सिर्फ ज्योमेट्री को। तो इसकी सेम ज्योमेट्री होने पर इन दोनों को क्या बोलेंगे? आइसोस्ट्रक्चरल। जरूरी नहीं है कि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेम ही निकले, अलग अलग भी हो सकता है। ये हमने किया हुआ था, XCF5, ICl4 माइनस, IF6, ये सब हमने किया हुआ था। आप कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे? दोनों तरीकों मैंने आपके सिखाए थे। पहले देखो, मान लो कि भाई XCF5 माइनस ऐसा आपको दिया गया हुआ है, बराबर है। XCF5 माइनस, अभी अभी मैंने ये आपको एग्जांपल करवाया हुआ है। 5 फ्लोरीन है इसके अंदर, तो एक, फिर ये दो, तीन, चार और पांच। एक तो इसके अंदर लोन पर रहती है और -4 जाने पर एक और लोन पर रहेगी। ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा। सभी के आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। चलो मुझे नाइट्रेट का बनाना है, नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन के बाहर एक, दो, तीन, चार, 5 इलेक्ट्रॉन है। एक काम कर दीजिए, नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो आप क्या करोगे भाई? ये 5 इलेक्ट्रॉन है, एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, एक जुड़ेगा O- से। 3 ऑक्सीजन है, 3। अभी जो मैं यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनाता हूँ तो क्या होगा? अब इसके बाहर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखे, 2 4 6 8 और 10। 10 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज नॉट पॉसिबल। तो जरूर एक बॉन्ड कौन सा वाला हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। ये लोन पेयर जो है, एक ऑक्सीजन को डोनेट कर दीजिए। टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। कैसे? तो आप सभी लोग ये सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे हमने ये किया हुआ था पहले क्वेश्चन। सभी के शेप भी मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। देखो ये टी शेप है, लोन पेयर को तो गिनते नहीं है, तो टी कैसा होता है? प्लेनर। ये भी प्लेनर होगा, पेंटागोनल प्लेनर। ये भी प्लेनर है, ICl4 माइनस। ये भी प्लेनर होता है। सभी मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री बताई हुई है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो कौन से वाली प्लेनर, कौन से वाले नॉन प्लेनर, वो सीखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेक्यूल्स के बारे में भी हमको बात करनी है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेक्यूल्स।
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स। इसमें दो तरीके के केस है होते हैं। पहला वाला जो केस है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। दो तरीके के केस इसमें डिस्कस करने वाले हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स में। यहाँ पर मैंने मोलिक्यूल आपको दिखाया हुआ है CF3। ये फ्री रेडिकल है, इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसे हम कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल, कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, एक नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अनपेयर्ड रह जाएगा। इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, और मुझे इसकी कंपैरिजन करनी है इससे। कौन से वाले, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन रख देता हूँ। नोट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लेस देन फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन तो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा और इसका क्या निकलेगा। यहाँ पर तकलीफ क्या है, यहाँ पर तकलीफ ये है कि जब भी कभी आप ऐसे ऐसे हम देखें, देखो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर तो हमें लोन पेयर की जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो भाई क्वेश्चन ये है, ये सिग्मा बॉन्ड को तो आप इंक्लूड करोगे, पर यहाँ पर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है ऐसा, या फिर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसे फॉर्मूला में लेना है या नहीं लेना है। क्वेश्चन ये है, इसे कंसीडर करना है या नहीं करना है। यही तो हमारा क्वेश्चन है। फॉर्मूला तो ऐसे बन जाएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इसे फॉर्मूला में कब लेना है कब नहीं लेना है वो आप देख लीजिए। मानो कि यहाँ पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है, और आप लोग तो जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगी बताओ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ये 2s, और यहाँ पर 2p। ये एक एक्साइटेड स्टेट में तो यही कन्फिग्यूरेशन रहेगी। अब सोचना, यहाँ पर फ्लोरीन दिए गए हुए हैं, और फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाने पर ये सभी ऑर्बिटलों को खींच लेता है। तो क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी 2p ऑर्बिटल है, पूरी की पूरी 2p ऑर्बिटल ये एनर्जी में डिक्रीज कर जाएगी, और एनर्जी में फॉल डाउन होने की वजह से ये जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन करेगी। दिस ऑर्बिटल विल नाउ एबल टू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। Contrary to that, hydrogen is less electronegative, and that's why it has no such ability to pull this orbital toward downward. ये जो हाइड्रोजन है वो सभी ऑर्बिटलों को नहीं खींच पाता है। तो फिर क्या होता है, हाइड्रोजन क्या कर पाता है, सिर्फ इसमें से दो ऑर्बिटल को ही नीचे खींच पाएगा। दो ऑर्बिटल जो है वो नीचे आ जाएगी ऐसे, सिर्फ दो ऑर्बिटल जो है पी ऑर्बिटल ये नीचे आ जाएगी, और ये जो है वो अनहाइब्रिडाइज बच जाएगी। हाइड्रोजन जो है वो नहीं खींच पाता, इसलिए ये आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो है इन हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब भी कभी ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेक्यूल आपको मिले और उसके साथ ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी आए, फ्लोरीन क्लोरीन, तो आप इस ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, इसे आप हाइब्रिडाइजेशन में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बोलो, ये तो कंसीडर नहीं होगा। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 और 3, इसका क्या निकला, sp2। और यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 1 2 3 और 4, इसका आपको क्या मिलेगा, sp3। दिस इज sp3। तो मैंने जो आपको बात बताई वो आपको समझ में आई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। मैंने आपको ये बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम से तो फ्लोरीन ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, तो वो ऑर्बिटलों को अपनी ओर खींच लेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन विल नाउ पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हम्म
और जब भी कभी ऐसा ना हो और सेंट्रल एटम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और यहाँ पे हाइड्रोजन हो, तब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। बराबर है। तो दो केस हमको सीखने थे, अलग अलग हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। और दूसरा वाला कौन सा केस है, पहले ये वाले में बता देता हूँ। चलो, ये कार्बन, यहाँ पर फ्लोरीन है। CF3, इसे फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3। क्या करना है, सिग्मा प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना है, करना है सिग्मा प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। ऑड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। कितना हो गया, 4। तो 4 दैट मीन्स sp3। चलो, ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड और एक लोन पेयर। बताओ, क्या ये ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा रहती है ना। तो अब क्या होगा, इस ऑर्बिटल को मैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही कंसीडर करने वाला हूं। तो यहाँ पर सिग्मा प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, ये तो दो सिग्मा बॉन्ड है, बराबर है, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, टोटल 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। पर ये फॉर्मूला तब भी आप अप्लाई करेंगे जब भी लोन पेयर एब्सेंट हो, लोन पेयर एब्सेंट। लोन पेयर जब भी कभी एब्सेंट हो। चलो, अब यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अहमदाबाद सेंटर, ClO3, ClO3 रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। एग्जाम में तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा। तो ये क्लोरीन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है। तो 3 तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, एक हमें मिल गया ऑड इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाएगा sp3। मान लो कि यहाँ पर लोन पेयर आ गई, यहाँ पर लोन पेयर हमें मिलती है ऐसे, डबल बॉन्ड हो, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है और एक ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। तो क्या रहेगा, अब क्या होगा ऐसे केस के अंदर, ये जो, अब मुझे सोच के बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, कौन सी वाली ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली या लोन पेयर वाली। बोलो, क्या सोचते हो, which orbital will getting more interacted or more attraction toward the z effective। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो है। तो लोन पेयर आने की वजह से क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसे तो हम आउट कर देंगे और इसे कंसीडर कर देंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर कंपटीशन होती है और कंपटीशन में ये जीत जाता है, ये हो जाती है आउट। इसके अंदर भाई दो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के अंदर, तो लोन पेयर ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, इसे हम इन्वॉल्व नहीं कर पा सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp2। इसे कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ इसे ही देखना है, सिग्मा बॉन्ड दो और एक लोन पेयर sp2। इसीलिए मैंने आपको बताया कि लोन पेयर शुड बी एब्सेंट। अगर जो लोन पेयर आ गया तो आप इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं ही आने वाला वाला है, बराबर, उसे आप इग्नोर कर दे। अगर लोन पेयर है तो, लोन पेयर नहीं है तो फिर आपको चॉइस मिलेगा ये सभी वाला। तो इन सभी के मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको बताए। चलो, दूसरा वाला केस देखते हैं भाई। दूसरा वाला कौन सा केस है,
सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, ऐसे हम बता सकते हैं। देखो, हम्म, जैसे कि सी ऐसे है, या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। पहले आप ऐसे ड्रॉ कर दो, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही रहती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर सिग्मा प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन इसे नहीं कंसीडर करना है, हाइब्रिडाइजेशन में से बाहर रह गया, तो ये क्या होगा, sp2। ये हो गया sp2, और sp2 होने पर इसका शेप क्या होता है, प्लेनर। sp2 होने पर इसका शेप होगा प्लेनर। तो ये इसका करेक्ट शेप नहीं है, इसका करेक्ट शेप ऐसे होगा, sp2 दैट मीन्स 120 का एंगल। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन वैकेंट p के अंदर रहेगा, दिस इज p ऑर्बिटल। और यही अच्छा है। इस इलेक्ट्रॉन को मुझे कहाँ पर रखना चाहिए, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो यहाँ पर हम p ऑर्बिटल के अंदर ही रख सकते हैं। मानो कि मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने sp2 में रखा, तो sp2 में तो s कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही कम है, तो आप इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। अगर मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 किया तो ये ऑर्बिटल भी कौन सी वाली होगी, sp3। और sp3 के अंदर तो मोर एस कैरेक्टर होगा, और मोर एस कैरेक्टर ऑर्बिटल्स को क्या चाहिए, मोर एस ऑर्बिटल को चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और इसमें तो एक ही है। ये इलेक्ट्रॉन भी इसे, ये हाइड्रोजन भी उसे पार्टिसिपेशन करने से रोक रहा है, तो फिर ये सही है, बराबर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। चलो एक और बताता हूँ, OH, OH फ्री रेडिकल। सर, बोलो। वो ClO3 वाला समझ नहीं आया। ClO3 वाला, हाँ, उसमें वो क्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तीन ही सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के ना। एक मिनट, ये वाला बोल रहे हो। हाँ। हाँ, तो इन दोनों में कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन या क्लोरीन। ऑक्सीजन। क्लोरीन। क्लोरीन नहीं है ला भाई, क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की 3, और ऑक्सीजन की कितनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको आनी चाहिए। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। तो ये सभी ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसीलिए ये इस ऑर्बिटल को आपको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करना है। तो ये सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और एक और इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, sp3। क्या मिलेगा हमें, sp3 ये मिल जाएगा, बराबर है। ऐसे रहता है, ऐसे होगा। वैसे आपको तो सिर्फ ये एक एग्जांपल ही याद रखना है, CF3 और CH3, CF3 और CH3। और एक बार और, एक मैं और भी बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला भाई, sp2। ये CF3 का क्या निकला, sp3। अगर मान लो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया हुआ है CHF2 या फिर CH2F, एक भी आपको फ्लोरीन दिखे, आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे sp3, एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए तो ऑर्बिटल को आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, बराबर है। ये sp2, sp3, sp3 सभी, अगर ये मुझे दिया गया हुआ है CH2F, एक फ्लोरीन है,
तब भी इसका sp3 रहेगा। एक फ्लोरीन आ गया तब भी ये बन जाएगा sp3। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया कब कौन सा वाला आपको देखना है। अलग अलग तरीके के मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। चलो वापस से आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से सभी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका क्या मिलेगा? sp3, sp2, ये sp3, और ये अब बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड दो और एक लोन पेयर। इसे तो नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि यहाँ यहाँ ज्यादा इंटरेक्शन होगी, तो ये भी हो जाएगा sp2। चलो और एक बार देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, वो कम है और सेंट्रल एटम जो है उसकी ज्यादा है। तो एक OH रेडिकल है और एक है CH3, सॉरी CH3 का क्या बनेगा? इसका क्या रहता है? इसका रहेगा sp3। और यहाँ पर आप देख लीजिए लोन पेयर यहाँ पर है, बराबर है, पर ये सिर्फ दो एटम ही है। दो एटम के लिए कोई हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकालना ऐसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये वाला एग्जांपल कोई काम का रहता नहीं है ज्यादा। सिर्फ दो एटम है यहाँ पर, तो फिर इसे कुछ कंसीडर करना। हाँ बोलो। सर आपने CH3 में तो sp2 नहीं लिखवाया, और CH3 में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है। sp2 सॉरी, यहाँ पर sp2 मेरी मिस्टेक है। इसका sp2 और CF3 का sp3। हाँ सही है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, सही है। आप लोग एक काम करो, ये नोट कर लो पहले। चलो ये नोट कर लो। इसका क्या रहेगा? sp3। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑर्बिटल्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर क्या मिलेगा? sp2 इधर पे, sp3 इधर पे, sp2। इसे नहीं कंसिडर करना है, इसे लेना है। नोट करो। सर बोलो। लास्ट में लास्ट में sp2 भी। sp2 ये लिखना रह जाता है। sp2, sp नहीं, sp2। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका यहाँ पर क्या रहेगा? sp2। और ये sp2 है, तो इसका जो प्रॉपर शेप है वो कौन सा वाला होगा? sp2 हमने किया है तो ये वाला शेप इसका प्रॉपर रहेगा। ये कार्बन, sp2 है तो 120 का एंगल, और जो इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, वो रहेगा वैकेंट p ऑर्बिटल में। दिस इज p ऑर्बिटल या फिर pz ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो pz में रहेगा।
पी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चलती है। हम्म। ओके। अब एक छोटा सा टॉपिक और, जेडब्ल्यू वालों के लिए ये आता है बहुत, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। मैंने एक बार आपको ये करवाया था, PCl5 जो है वो PCl4 और PCl6 माइनस में मिलता है। PBr5 है PBr4 प्लस और Br माइनस में मिलता है। एटायन, एनायन और कैटायन सभी लिखवाए थे मैंने। ये सभी मैंने यहाँ पर अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस में से मैंने ढूंढ के निकाले हुए हैं, तो इतने आपको याद रहने चाहिए। नीट वालों के लिए तो ये सब, ये तीन बराबर हैं, ये इतने तो आने चाहिए। जेडब्ल्यू वालों के लिए ये सभी आने चाहिए। जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जब पेपर टफ करना होता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये XCF6 है, XCF5 प्लस और F माइनस में टूट जाता है। ये कौन सा वाला है? XCF6 मैंने आपको बताया था, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए ये क्या करता है, XCF5 प्लस और F माइनस में टूट जाता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री प्रॉपर हो जाती है। N2O5 है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो वो नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रेट में टूट जाता है, और इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड होने पर अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। N2O3 है, N2O4 है, नाइट्रोजन के ऐसे सभी ऑक्साइड ऐसे कर लेते हैं, I2Cl6, ICl2 प्लस और ICl4 माइनस में। आयोडीन भी आपको देखो I3 प्लस और I3 माइनस में मिलता है। Cl2O6 एनायन कैटायन में मिलता है, ये भी थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है Cl2O6। आप सभी लोग ये नोट करो, एक क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आते हैं। आपको ऐसे पूछा जाएगा PCl5 का सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, आपका आंसर रहेगा sp3 sp3d2। तो आपको ये आइडिया आना चाहिए, नोट करो भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ये वाला काम में आएगा, N2O5 वाला। तब मैं आपको बताऊंगा कि ये NO2 प्लस जो है वो नाइट्रेशन की प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्यों टूट जाता है? XCF6 जो है वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, थोड़ा सा सिमेट्रिकल होने के लिए वो क्या करता है, F माइनस को निकाल देता है, इसी इसमें से बन जाएगा XCF5 प्लस। ओके। चलो भाई नेक्स्ट। अब हम एक काम करते हैं, पहले थोड़े MCQ कर लेते हैं, शायद हमने ये किया हुआ था लास्ट टाइम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। I3 माइनस कंटेन्स लॉन पेयर, तो ये बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। कैसे हम करेंगे देखो, I3 माइनस कैसे बनता है, I माइनस के अंदर आप I2 ऐड कर दो, तो ऐसे हम लिख सकते हैं I3 माइनस। अब ये कैसे करेंगे, आयोडीन के बाहर तो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई, बोलो 7, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दो आयोडीन आपको ज्वाइन करने हैं, एक आयोडीन दूसरा आयोडीन। अब आप गिन लीजिए, सेंट्रल आयोडीन के पास कितनी लोन पेयर है, 3। और ये जो साइड में दो आयोडीन है उसके पास भी तो लोन पेयर रहेगी। टोटल कितनी लोन पेयर है वो काउंट करना है। टोटल यहाँ पर लोन पेयर कितनी हो जाएगी, 9। टोटल यहाँ पर लोन पेयर रहेगी 9। अच्छा, मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो मुझे तो सिर्फ किसे टारगेट करना है, ये सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम में सिग्मा बॉन्ड कितने, 2। लोन पेयर कितनी, 3। कितना हो गया, 5। तो 5 होने पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। और शेप कौन सा वाला कहेंगे, लीनियर। मैंने ये प्रॉपर नहीं ड्रॉ किया हुआ है, 5 और sp3d लीनियर शेप मिलेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ।
कौन सी वाली स्पीसीज है जिसके अंदर बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है? आपको सोच कर बताना है क्या आंसर रहेगा। बरोड़ा डभोली, सॉरी, बरोड़ा भैली, बरोड़ा भैली। वलसाड़ जी से है, आप आंसर बताओ। डभोली सेंटर। सर ऑप्शन सी वलसाड। जूनागढ़, जूनागढ़ सेंटर, जूनागढ़ सेंटर आंसर आपको। सी ऑप्शन आएगा सर, SF4। SF4, देखो SF4 की ज्योमेट्री कैसे रहेगी पहले तो हम बताते हैं। ये सल्फर बार कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो फ्लोरीन लगे हुए हैं। 1, 2, 3 और 4, सिग्मा बॉन्ड कितने मिल गए? 4। एक लोन पेयर है, लोन पेयर इज इक्वल टू 1। टोटल कितना हुआ? 5। 5 होने पर क्या आएगा? sp3d। अब प्रॉपर ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। प्रॉपर ज्योमेट्री के अंदर sp3d है तो ये बनेगा, सेंटर में तो सल्फर। एक लोन पेयर है, लोन पेयर को सबसे पहले रखना है, तो यहाँ पर लोन पेयर। चलो अब फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, दूसरा वाला फ्लोरीन, फिर यहाँ पर ये 3 और 4। इसका जो शेप होगा वो सीसो शेप है, सीसो। लॉन पेयर को नहीं कंसिडर करते, या फिर के शेप, के शेप भी बोल सकते हैं आप, दोनों में से जो कोई भी बोले। अब यहाँ पर ये दो फ्लोरीन है वो एक्सल वाले फ्लोरीन है, और ये दोनों फ्लोरीन जो है वो इक्विटोरियल वाले फ्लोरीन है, तो बॉन्ड लेंथ जाहिर है कि इक्वल नहीं होगी। और एक बार में एक एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा, ये जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर रिपल्जन क्रिएट करने वाला है। तो आपको यहाँ पर ये जो एंगल है, एक्सल एक्सल एंगल, इन दोनों फ्लोरीन का, वो 180 डिग्री नहीं मिलेगा, पर 180 डिग्री से कम मिलेगा। इसका जो एंगल है, बोथ एक्सल एक्सल एंगल है, वो लगभग 173 डिग्री होता है। 173, ये 180 नहीं है, 173 डिग्री है। देखो कितना कम हो गया। और ये एंगल भी 120 डिग्री होना चाहिए था, इक्विटोरियल इक्विटोरियल वाला, पर ये नहीं होगा। कैसा होगा बताओ? ये जो है वो 120 डिग्री रहेगा, 102 डिग्री, सॉरी, 102 डिग्री। तो इसके ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। मैंने आपको कहीं ऐसे नहीं बताया कि आप डेटा याद रखो, पर इस एग्जाम्पल के लिए, ये SF4 के लिए मैं आपको ऐसा रिकमेंड करता हूं कि आप ये डेटा भी याद रखें। आप लोग ये डेटा नोट करो। SF4 के लिए आप सभी लोगों को ये आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा ही क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आता है इसमें से, डेटा वाला। मैंने कहीं भी अभी आपको नहीं कहा हुआ है कि आप डेटा याद रखो। इस एग्जाम्पल के लिए पर्टिकुलरली आप लोग डेटा याद करेंगे। लिखो भी ये 173 डिग्री एक्सल एक्सल, और इक्विटोरियल इक्विटोरियल में 102 डिग्री, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। और यही तो है VSEPR। तो इससे ये भी तो जाहिर हो गया कि इन दोनों फ्लोरीन, एक एक्सल और इक्विटोरियल, ये भी 90 डिग्री नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 से कम मिलेगा आपको, बराबर है, 90 डिग्री से ये कम हो जाएगा। एक्सल और इक्विटोरियल परपेंडिकुलर प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मोर देन वन लोन पेयर? ऐसा आपको मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है जिसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर हो। कौन सा वाला आ सकता है? सूरत, SUV, SUV सूरत। किस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा लोन पेयर आ सकती है?
ઝડપથી આન્સર આપો ભાઈ. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ओके. ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या सोचना चाहिए? देखो, स्पीड में ऐसे करते हैं. स्पीड में सोल्व करने के लिए आपको सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर देखना है. सेंट्रल का ग्रुप नंबर बराबर है. सिलिकॉन सिलिकॉन के अंदर तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड बन गए हैं ऑलरेडी. एक भी नहीं है. सिलिकॉन की तो टेट्रावेलेंसी फुलफिल है. यहाँ पर आप देखेंगे तो सल्फर के पास कितने हैं? 6. तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर. CH4 में तो लोन पेयर नहीं होता, इसमें भी लोन पेयर नहीं होता, इसमें एक लोन पेयर. और अब रह गया जेनॉन. तो जेनॉन के अंदर सबसे ज्यादा निकलेगी बराबर, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर ही 8 वाला होगा. 2 फ्लोरीन लगा दीजिए. कितनी लोन पेयर? 1 2 3. आपका आंसर बनेगा बी. करेक्ट. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर? कौन सा वाला मोलेक्यूल ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर मिलेगा? सभी सेंटर ट्राई करें. भूज सेंटर आंसर दो. अच्छी तरीके से सोच कर बताओ विच लॉजिक. सर ऑप्शन ए. क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन है उसके डबल बॉन्ड होंगे और 2 लोन पेयर होंगे और उससे जो एच है वो भी उनके साथ जुड़ेंगे तो फिर लीनियर बनेगा तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका. sp2 कैरेक्टर. ओके. आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, सिर्फ यही देखना है, और कोई इसमें लॉजिक नहीं है. नाइट्रोजन की तो कोवेलेंसी कितनी होती है? 3. इस वाले एग्जांपल के लिए 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इज ऑलवेज टर्मिनल एटम. तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन. 3 कोवेलेंसी है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए. यहाँ पर एक लॉन पेयर और यहाँ पर एक लॉन पेयर. डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन कौन सा वाला है? sp2. और sp2 होने पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा. तो यहाँ पर ही डबल बॉन्ड बनता है. कोई और एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, इसमें भी नहीं बनेगा. देखो यहाँ कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा. 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, एक लॉन पेयर इधर पे, एक लॉन पेयर यहाँ पे. ये तो sp3. sp3 सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा. sp2 है, तो 33.33% एस. आपका आंसर रहेगा ए. ओके, गुड. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पर स्टेटमेंट्स किया हुआ है, तो ये मल्टीपल चॉइस वाला हो जाएगा. मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं. जामनगर राधिका. जामनगर राधिका. जवाब आप जो भी फटाफट. जामनगर राधिका. आंसर आपो फटाफट. चलो, सूरत पालनपुर. सूरत पालनपुर.
सूरत पालनपुर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और कोई? पोरबंदर सेंटर। ये आंसर तो एक डी तो आएगा ही। और कोई बताओ। सर सी। पोरबंदर सेंटर कौन सा वाला? सी सी चेन्नई। ओके, देखो पहला है सेंटेंस है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp3। कार्बोनेट में ये sp3 नहीं होता, ये गलत है। इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज वन CO सिंगल बॉन्ड एंड टू C डबल बॉन्ड, ये भी तो गलत है। ये कह रहा है कि इसमें दो C डबल बॉन्ड O हो और एक जो है वो A वाला है। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, देखो ये भी नहीं पॉसिबल है। एवरेज फॉर्मल चार्ज इसका -0.67 मिलता है, ये सच है और ये भी सच है। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। और कितनी होगी भाई? 1.33। रेजोनेंस वाले में मैंने बताया हुआ था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर आयन हैज बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। ओके, यहाँ पर इक्वल बॉन्ड नहीं है ऐसा आपको फाइंड आउट करना है। जामनगर हरिया। जामनगर हरिया अलग अलग बॉन्ड लेंथ है ऐसा आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। किस वाले स्ट्रक्चर में अलग अलग बॉन्ड लेंथ है? या फिर आप ऐसा सोचो को किस वाले में अलग तरीके के बॉन्ड्स अवेलेबल है, ऐसा सोचो तब भी आंसर मिल जाएगा। अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होने पर मॉलिक्यूल के अंदर अलग बॉन्ड कहलाते हैं। बताओ जामनगर हरिया। सर नहीं पता है। ऑप्शन सी हमारा जो है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो सी है वो इथिन मॉलिक्यूल है। और इथिन के अंदर, ये इथिन आप देखो तो ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अच्छा, दो तरीके के सिग्मा बॉन्ड है, पहले वाला सिग्मा बॉन्ड CH और दूसरा वाला सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? कार्बन कार्बन। तो ये सिग्मा बॉन्ड सेम नहीं है, अलग अलग तरीके के हुए। और इसमें एक पाई बॉन्ड भी है। तो पाई बॉन्ड जो है ये कार्बन और कार्बन के बीच में सेम टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं है, दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड नहीं है, अलग अलग तरीके के बॉन्ड है। आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, इन sp3d3 hybridization which d orbitals are involved। यहाँ पर आपको ऐसा पूछा गया है कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3। तो पहले तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी जो ज्योमेट्री है वो मैं बनाता हूँ। इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी रहेगी। मानो के सेंट्रल एटम ए है। अब आप सोच के बताना, पहले यहाँ पर जो एक, फिर ये है, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा। पहले तो यहाँ पर से जो ये एक्सिस पास होती है वो जेड है। तो जेड के ऊपर जो भी कोई आने वाले हैं एटम, वो किससे जुड़ेंगे? dz² है। पहले स्टार्ट यहाँ से ही होता है। फिर अब क्या करें, एक ये ऐसे पास कर दे, दिस इज एक्स, और एक ऐसे पास कर दे, ये है वाई। चलो, एक्स और वाई के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है वो ऑर्बिटल है dx² माइनस y²। और फिर ये एक्स वाई प्लेन वाली भी ऑर्बिटल को आपको लेनी है, तो dxy हो जाएगा। तो तीन ऑर्बिटल आएगी, dx² माइनस y² dz² और dxy। तो ये आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, molecule having trigonal bipyramidal geometry has sp3d hybridization which d orbital involve। सबसे पहले आपको एक d ऑर्बिटल मिले, एक वाली d, तब उसके अंदर dz² ही पहला एंटर होगी। एक d होने पर dz², दूसरी d आने पर x² माइनस y² और तीसरी आने पर xy। एक प्लेनर और दो। पहले तो आप ये जो है एक्सल ऑर्बिटल को ही प्रायोरिटी देने वाले हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन I3-, तो ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। L in C3H4 the type of hybridization of carbon atom is or are। ये सॉल्व करके बताओ अहमदाबाद सेंटर।
एलिन के अंदर कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? अहमदाबाद सेंटर। सर SP and SP2 ऑप्शन बी बॉम्बे। बॉम्बे। ओके। अगर आपको इसके अंदर स्ट्रक्चर का आइडिया ना लगे तो मैं पहले आपको रिकमेंड करता हूँ आप डीयू काउंट करें। डीयू क्या होता है? C+1 माइनस H+X-N/2। तो ऐसे करके भी आप इसका डीयू काउंट कर सकते हैं। कार्बन कितने रहेंगे यहाँ पे? 4। तो आप फॉर्मूला इसके अंदर मूके तो कार्बन तो 3 है तो टोटल कर देंगे 4, माइनस हाइड्रोजन 4 है तो 2, तो DU2 है। दो डबल बॉन्ड आपको बनाने हैं। सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड दो डबल बॉन्ड बना लीजिए। यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन। हो गया है स्ट्रक्चर। अब क्या इस कार्बन का क्या मिलेगा? sp2। इस कार्बन का भी sp2, पर बीच वाला ये कार्बन है उसके दोनों ओर पाई बॉन्ड है और दो सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका तो हो जाएगा sp। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम चेंजेस इन कौन सी वाली रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा? भुज सेंटर, भुज। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पर 4 बॉन्ड हुए, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 में से sp3 होगा। यहाँ पर देखो एक एटम तो ज्यादा बड़ा है पर एक लॉन पेयर कम भी तो हुई है, तो ये बराबर है। यहाँ पर आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, which of the following pair of ions are isoelectronic as well as isostructural? कौन सी वाली पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है? इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए और उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप भी सेम होना चाहिए। चलो मोडासा सेंटर, आप आंसर दो। मोडासा सेंटर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके देखो, आप यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दैट मीन्स दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्लोरीन है और यहाँ पर कार्बन। क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। और कार्बन के अंदर कितने होते हैं? 6। तो ये कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होने वाले हैं, बराबर है। यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों भी कभी नहीं मिल सकते हैं। क्लोरीन और सल्फर नजदीक नजदीक में ही है तो इसमें हो जा सकते हैं, पॉसिबल है। चार्ज कितना है यहाँ पर? -1। तो 17 + 1 = 18। सल्फर का तो कितना है? 16। चार्ज कितना है? -2। तो दो ऐड कर दो, यहाँ पर 18 हो गया। ये दोनों स्पीसीज ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है, sp3 वाली। हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो सेम हो जाएगा, शेप भी सेम हो जाएंगे। 3 3 ऑक्सीजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड ऐसे। Given which of the following pair of species is not isostructural? Isostructural नहीं है ऐसा आपको देखना है। कौन सी वाली स्पीसीज जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, वो आपको देखना है। चलो इसका आंसर कौन बताएगा? जूनागढ़ सेंटर, जूनागढ़। स्ट्रक्चर या फिर इसका जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो ही डिफरेंट होनी चाहिए। बी ऑप्शन आएगा सर। बी ऑप्शन, बॉम्बे। यस। ओके, देखते हैं बॉम्बे आता है या नहीं आता है। ये ClO3 है और एक से वो CO3 है। CO3 जो है, CO3 जो है, ये CO3 कैसा होता है? प्लेनर। और ClO3 है, ये तो ऐसे हो जाएगा, ClO3-। चलो ये होगा पिरामिडल और ये जो होगा ये होगा प्लेनर। अलग अलग ज्योमेट्री है, आपका आंसर भी रहेगा बराबर है।
Next, AsF5 molecule has trigonal bipyramidal shape. The hybrid orbital used by arsenic atom for the bonding are. चलो ये देख के, ये ज्योमेट्री देख के आपको मुझे बताना है। पोरबंदर सेंटर, सुरेंद्र नगर सेंटर, सुरेंद्र नगर आंसर दो। एक भी आंसर नहीं दिया है अभी तक। सर आंसर डी। दिल्ली, यस सर। ओके ओके। AsF5 आर्सेनिक, आप इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा? sp3d। एक डी आने पर कौन सी वाली डी आएगी ऑलवेज? बताओ। DZ², यही तो आती है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, दिल्ली। Which of the following pairs have different hybridization and same shape? यहाँ पर आप देखो, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होना चाहिए पर ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए। सेम शेप, ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग आपको दिए हुए हैं, आप लोग अपनी तरीके से बनाओ। अहमदाबाद सेंटर, बरोड़ा भैली, बरोड़ा भैली, તમે આન્સર આપો। સર સી આવે છે. ઓપ્શન સી। તમે લોકો મોડ્યુલમાંથી જોઈન નથી કહી દેતા ને ફટાફટ? હે, તમે લોકો મોડ્યુલમાંથી આન્સર નથી આપતા ને? મને આન્સર લખાવો, ચલો કેવી રીતે? આ ऑप्शन सी तम મને કીધો, પેલા કયો આ બેનું હાइब्रिडाइजेशन શું છે આનું નાનું? इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे। बरोड़ा भैली सेंटर, नाइट्रेट और कार्बोनेट का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कार्बन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp2 NO3 का sp2, कार्बोनेट का कौन सा इसका? sp2 ये कार्बोनेट का भी तो sp2 ही होगा। चलो इन दोनों का sp2 दे हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम शेप, तो इसे तो हम निग्लेक्ट कर देंगे, ये नहीं काम का है। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, वी रिक्वायर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम शेप, तो ये तो नहीं चलेगा। SO2 और NH2 माइनस का बताना है। SO2 और SO2 और NH2 माइनस का बताना है आपको। चलो इसका बताओ, यहाँ पे सल्फर का और यहाँ पे नाइट्रोजन का। बरोड़ा भैली, તમે લોકો મોડ્યુલમાંથી ડાયરેક્ટ જોઈને આન્સર નો આપો? સર મોડ્યુલમાંથી જોયું જ નથી સર. તો સારું કહેવાય। મોડ્યુલમાંથી જોયું હતું તો હમણાં ખબર પડી કે આન્સર રોંગ છે. ચલો બોલો। sp3 SO2 છે, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड थी यहाँ ज्वाइन करो, डबल बॉन्ड थी यहाँ एक लॉन पेयर। चलो सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितना हुआ? 3, तो इसका तो हो गया sp2। NH2 माइनस का बनाना है, NH2 माइनस जो है उसका हमें शेप बनाना है। कैसे हो जाएगा NH2 माइनस? देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं भाई, बोलो? 5। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 कर दो, कोई बात नहीं है, बराबर है 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक लॉन पेयर, लॉन पेयर।
तो यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब दोनों के शेप को कंपेयर करो, ये SO2 विथ वन लोन पेयर, ये हो गया बैंड। बैंड नाइट्रोजन के अंदर भी तो दो हाइड्रोजन और दो लोन पेयर, ये भी तो हो गया बैंड। तो एक तो ये वाला करेक्ट है, SO2 और NH2 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट दे हैव सेम शेप। दोनों के दोनों बैंड है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, एक आपका ये रहेगा। अब चेक करना है XeF2 और CO2 को। चलो आना कोई बीजा आंसर आपो। सुरेंद्रनगर, XeF2 एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और XeF2, क्या होगा इसमें, बोलो। सुरेंद्रनगर सेंटर, आंसर बताओ, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सुरेंद्रनगर सेंटर, जामनगर हरिया, जामनगर हरिया, Yes, sir. इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन बताओ, XeF2 और CO2। SP3D and SP respectively. ओके, XeF2 जो है वो तो बताया sp3d है, तो ये Xe, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, तीन लोन पेयर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। लोन पेयर को तो हम कंसीडर नहीं करते, शेप होगा लीनियर, शेप होगा इसका लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अच्छा, CO2 का कैसा होगा, इसका भी तो शेप लीनियर पर हाइब्रिडाइजेशन sp। हमें ऐसा ही तो चाहिए, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन सेम शेप। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये तो नहीं आने वाला। तो 2 और 3 आंसर आ गया सी, इसका सी आंसर आता है। बड़ौदा भीली सेंटर, आपने आंसर तो बताया था सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने ऐसे बोल दिया तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने मॉड्यूल चेक करके किया हुआ है। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ से एक और बात हमें प्रूव हुई कि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकते हैं, शेप सेम हो सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग कैरिंग अ सिंगल लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम xenon। xenon के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, सिंगल लोन पेयर, ऐसे कितने हैं इसमें से, कई सारे दिए हुए हैं, आपको बताना है। जूनागढ़ सेंटर, पोरबंदर सेंटर और जूनागढ़ सेंटर, आंसर दो। सर वो जो द नंबर ऑफ स्पीसीज हमें फाइंड करना है उसमें ए आंसर आएगा 4। ओके, कौन से वाले सेंटर ने आंसर दिया और अंदर है, पोरबंदर। ओके, यहाँ पर आपका आंसर है वो 4 आता है। आपको देखनी है कौन कौन सी स्पीसीज के ऊपर एक ही लोन पेयर है। तो देखो, ये पहले हम बताते हैं XeF5+। मुझे बताओ पोरबंदर सेंटर, XeF5+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, XeF5+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे सोल्व होगा ये। सर SP3D2। sp3d2, पक्का। मुझे फॉर्मूले से निकालना है, कैसे बनेगा बताओ। 1/2 xenon के तो 8, फ्लोरीन कितने हैं 5, एक चार्ज चला गया, तो 8+4 और डिवाइड बाई 2 6, sp3d2 सही है, बराबर है भाई आप लोगों का। और शेप कौन सा वाला आएगा इसका, देखो शेप में क्या हो जाएगा इसका, ये एक्सी, 5 फ्लोरीन एटम है, तो 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पर लॉन पेयर हो गया, ये बन गया भाई। तो इसके अंदर एक लॉन पेयर है, तो ये आपका सही है, एक लॉन पेयर वाला।
XeO3 के अंदर भी तो एक लोन पेयर रहेगी। XeO3 का शेप कैसा रहता है? XeO3 का शेप ऐसा रहेगा, देखो। एक डबल बॉन्ड, Xe के बार कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। अब डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो, कोई बात नहीं है, एक लोन पेयर बच गई। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, वन लोन पेयर। इसके अंदर भी तो एक लोन पेयर है, XeO2F2। XeO2F2 कैसे बनाएंगे आप? ये Xe डबल बॉन्ड और लोन पेयर को तो पहले इक्विटोरियल के ऊपर दो फ्लोरीन को ऐसे, दो फ्लोरीन को ऐसे, ऐसे हो जाता है XeO2F2। तो इसके अंदर भी तो एक लोन पेयर आई। अब यहाँ पर देखो XeF5, इसमें नहीं होगा, ये तो पेंटागोनल प्लेनर है, पेंटागोनल प्लेनर में नहीं होता। XeO3F2 इसमें भी नहीं होता, इसमें एक लोन पेयर मिलेगी, इसमें दो लोन पेयर मिलेगी। तो टोटल कितने मोलेक्यूल है? एक, दो, तीन, चार। आपका आंसर रहेगा चार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम? कौन सा वाला ऐसा है जिसके सेंट्रल एटम पर सबसे ज्यादा लोन पेयर है? जूनागढ़ सेंटर। I3 माइनस उस पे 9 लोन पेयर आएगी। नहीं, सिर्फ सेंट्रल एटम को ऊपर ही देखनी है, टोटल नहीं देखनी है, इसे फोकस करो। मैक्सिमम 3, I3 माइनस पे मैक्सिमम 3 होगी। हाँ, तो उसमें भी आंसर तो सेम ही रहेगा, पर आपको ये देखना चाहिए, टोटल नहीं पूछा हुआ है। टोटल पूछा हुआ तो शायद आंसर अलग हो जाता, तो हमें साइड एटम के भी काउंट करनी पड़ती। यहाँ पर आंसर आएगा I3 माइनस, उसके अराउंड में तीन होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव वन लोन पेयर इन सेंट्रल एटम? कौन सा वाला एटम ऐसा है जिसके अंदर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ एक लोन पेयर है? भुज सेंटर, भुज। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। XeF, ये देखो, इसमें तो एक लोन पेयर है। हमको यही फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर है, इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर भी होगी। अच्छा, इसके ऊपर भी होगी और ऑथिर के ऊपर, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। ओजोन, ओजोन के ऊपर एक लोन पेयर होती है, वो डबल बॉन्ड हो, देखो ऐसे। एक ऑक्सीजन को ये लोन पेयर डोनेट कर दो, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से एक लोन पेयर रहेगी। ओजोन का स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाया हुआ है, वो माइनस, यहाँ पर प्लस, और एक लोन पेयर ऐसे। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म व्हेन 2s एंड 2p। भाई जितनी मिक्स होती है उतनी नहीं बनती है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं करा था, फिर भी पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है इस लोगों ने। 2s और 2p, तीन 2p होगी और एक 2s, तो टोटल चार sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन एट सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन किन एटम के ऊपर देखने को मिलता है? जामनगर राधिका या फिर मोडासा, दोनों में से एक आंसर दे। चैट बॉक्स में आंसर આપી દો તમે જામનગર રાધિકા। તમે ભાઈ એક જ છો, તો તમે આન્સર, માઇકના ક્યારેક ઇશ્યુ આવી જાય છે, એનો કોઈ ઇશ્યુ નથી, પણ આન્સર તો આપો। ચેટ બોક્સમાં લખીને આન્સર આપી દો। જામનગર રાધિકા આન્સર આપો, તમે ભાઈ એક જ છો। ચલો, ચેટ બોક્સમાં લખીને આન્સર આપી દો, ચાલો। જામનગર રાધિકા, સર, બોલો। ઓપ્શન બી। ऑप्शन बी, ओके। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम? देखो,
यहाँ पर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके ऊपर sp3 मिलेगा। SiO2 का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी कौन सा वाला है, sp3 रहेगा। SO2 में नहीं होता है, CO में नहीं होता, BF3 में नहीं होता। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। इसमें से 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिसके अराउंड सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की। आप लोग जितना बने उतना इसके क्वेश्चन है वो करें। नेक्स्ट लेक्चर में अभी वीवीसीपीआर थियरी थोड़ी बाकी है, बॉन्ड एंगल के बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इतना रखते हैं, आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा लेना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन शेप तो आप ये अच्छे से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन पेयर वगैरह सब काउंट करने का आता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूर है। बोलो वो कैसे थी केमिकल बॉन्डिंग में? क्या। मूव में कहाँ तक आएगा केमिकल बॉन्डिंग में? अच्छा, टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में ये जो वीएससीपीआर है ना वो आएगा। ये आने वाला है मैक्सिमम क्वेश्चन में, इसमें से ही निकालने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन वाला तैयार करें। मैक्सिमम क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन में से ही आने वाले हैं, ज्योमेट्री, शेप, एंगल। ओके, चलो इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।